वेलकम बैक टू योर चैनल साक्षी नोट्स। तो आज की इस वीडियो में हम कंपोनेंट्स ऑफ फिजिकल फिटनेस यानी फिजिकल फिटनेस के कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं, आगे उनका मीनिंग क्या है और उनके टाइप्स क्या हैं, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो कंपोनेंट्स कितने हैं? 5 कंपोनेंट्स हैं। कौन कौन से? स्ट्रेंथ, स्पीड, एंड्योरेंस, फ्लेक्सिबिलिटी और 5th है हमारा कोऑर्डिनेटिव एबिलिटीज। क्लियर? तो हमारा फर्स्ट कंपोनेंट है स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ को हिंदी में क्या बोलते हैं? ताकत। ठीक है। तो स्ट्रेंथ इज द एबिलिटी ऑफ मसल्स टू ओवरकम द रेजिस्टेंस, यानी कि स्ट्रेंथ मसल्स के रेजिस्टेंस को ओवरकम करने की एबिलिटी है। ओवरकम यानी रेजिस्टेंस पर काबू करने की क्षमता है, एबिलिटी है। स्ट्रेंथ कितने टाइप्स की है? मैक्सिमम स्ट्रेंथ, एक्सप्लोसिव स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ एंड्योरेंस, यानी कि 3 टाइप की स्ट्रेंथ बताई गई है। अब हम एक एक करके देखते हैं इसको। तो फर्स्ट है आपकी मैक्सिमम स्ट्रेंथ। इट इज़ द एबिलिटी ऑफ मसल्स टू एक्ट अगेंस्ट रेजिस्टेंस इन अ सिंगल एफर्ट। यह एक ही प्रयास में यानी सिंगल एफर्ट में रेजिस्टेंस के अगेंस्ट एक्ट करने की मसल्स की एबिलिटी है। और जिसका एग्जाम्पल क्या है? लिफ्टिंग द मैक्सिमम वेट। मैक्सिमम स्ट्रेंथ कहाँ पे यूज होती है? जब हम मैक्सिमम वेट को लिफ्ट करते हैं। क्लियर? सेकेंड टाइप है एक्सप्लोसिव स्ट्रेंथ। इट इज़ द एबिलिटी ऑफ मसल्स टू ओवरकम रेजिस्टेंस विद हाई स्पीड। यह तेज गति से मीन्स हाई स्पीड से रेजिस्टेंस को ओवरकम करने की मसल्स की एबिलिटी है, जो कहाँ पे यूज होती है? टेक ऑफ इन जंप्स। जंप्स में जब हम टेक ऑफ करते हैं तब जो है हमारी एक्सप्लोसिव स्ट्रेंथ यूज होती है। और लास्ट टाइप है हमारा स्ट्रेंथ एंड्योरेंस। इट इज़ द एबिलिटी ऑफ एन इंडिविजुअल टू ओवरकम रेजिस्टेंस अंडर द कंडीशन ऑफ फटीग। यह किसी व्यक्ति की थकान की स्थिति में रेजिस्टेंस पर काबू पाने मीन्स रेजिस्टेंस को ओवरकम करने की एबिलिटी है, जो कहाँ पे यूज होती है? रेसलिंग में। क्लियर? सेकेंड कंपोनेंट है स्पीड। स्पीड को हिंदी में बोलते हैं रफ्तार। इट इज़ एन एबिलिटी टू कंप्लीट अ रेस और वर्क विद इन मिनिमम टाइम, यानी यह किसी दौड़ मीन्स रेस को या फिर किसी काम को मिनिमम टाइम में कंप्लीट करने की एबिलिटी है। और ये 3 टाइप्स की है: मोमेंट स्पीड, स्पीड एंड्योरेंस और रिएक्शन स्पीड। तो पहला टाइप है मोमेंट स्पीड। इट इज़ द एबिलिटी ऑफ मसल्स। यह मसल्स की एबिलिटी है टू डू अ सिंगल मोमेंट इन मिनिमम टाइम मीन्स एक ही मोमेंट को मिनिमम टाइम में करने की एबिलिटी है। और ये कहाँ पे यूज़ होती है? थ्रो ऑफ इन थ्रोज। थ्रो को रिलीज करने में, थ्रोज इवेंट में थ्रो को रिलीज करने में मोमेंट स्पीड हमारी यूज़ होती है। उसके बाद है स्पीड एंड्योरेंस। इट इज़ द एबिलिटी टू परफॉर्म द मोमेंट एट द फास्टेस्ट स्पीड अंडर द कंडीशंस ऑफ फटीग। यह थकान की स्थिति में सबसे तेज गति स्पीड से मोमेंट को परफॉर्म करने की एबिलिटी है, जिसका एग्जाम्पल है 400 मीटर रेस। क्लियर? उसके बाद लास्ट है हमारी रिएक्शन स्पीड। इट इज़ द एबिलिटी टू रिएक्ट क्विकली इन ऑलरेडी डिटरमाइंड मैनर टू अ नॉन सिग्नल मीन्स यह किसी नॉन सिग्नल यानी ज्ञात सिग्नल, जो पहले से ही पता है, ऐसे सिग्नल पर पहले से ही निर्धारित तरीके से क्विक रिएक्ट करने की एबिलिटी है। जैसे कि स्टार्ट्स इन स्प्रिंट्स। तो जब स्प्रिंट्स का स्टार्ट होता है तो हमें पता होता है ऑलरेडी सिग्नल का, जैसे कि क्लैपर हो या फिर विस्लिंग हो, कोई भी सिग्नल हो, हमें पता है कि क्या सिग्नल हमें मिलेगा। प्लस हमें ये भी पता है कि उस सिग्नल के मिलने से हमें किस तरीके से रिएक्ट करना है, किस तरीके से हमें क्विकली रिएक्ट करना है, किस तरीके से हमें स्प्रिंट जो है अपनी स्टार्ट करनी है। तो रिएक्शन स्पीड हमारी क्या हुई कि हमें नॉन सिग्नल यानी सिग्नल का हमें पता है कि इस तरीके से इतने टाइम पे हमें सिग्नल मिलेगा, और हमें ये भी पता है कि हमें उस सिग्नल पे कैसे रिएक्ट करना है, कितना क्विक रिएक्ट करना है, उस स्पीड को हम रिएक्शन स्पीड बोलेंगे। क्लियर? थर्ड कंपोनेंट है एंड्योरेंस। इट इज़ द एबिलिटी ऑफ मसल्स टू वर्क फॉर लॉन्ग ड्यूरेशंस अंडर द कंडीशंस ऑफ फटीग। ये मसल्स की फटीग की कंडीशन में लंबे समय तक कार्य करने यानी काम करने की क्षमता है, एबिलिटी है। ये 5 टाइप्स की है: शॉर्ट टाइम एंड्योरेंस, मिडिल टाइम, लॉन्ग टाइम, स्पीड एंड्योरेंस और स्ट्रेंथ एंड्योरेंस।
तो सबसे पहले है शॉर्ट टाइम एंड्योरेंस। इट इज़ द एबिलिटी ऑफ मसल्स टू परफॉर्म मूवमेंट्स दैट लास्ट फ्रॉम 45 सेकेंड टू 2 मिनट्स अंडर द कंडीशन ऑफ फटीग। ये मसल्स की मूवमेंट करने की एबिलिटी है जो थकान की स्थिति में यानी फटीग की कंडीशन में 45 सेकेंड से 2 मिनट तक चलती है। और इसका एग्जाम्पल क्या है? 800 मीटर रेस। उसके बाद है मिडिल टाइम एंड्योरेंस। इट इज़ द एबिलिटी ऑफ मसल्स टू परफॉर्म मूवमेंट्स दैट लास्ट फ्रॉम 2 मिनट्स टू 11 मिनट्स अंडर द कंडीशन ऑफ फटीग। ये भी मसल्स की मूवमेंट करने की एबिलिटी है जो फटीग की कंडीशन में 2 मिनट से 11 मिनट तक चलती है, और जिसका एग्जाम्पल है 1500 मीटर या फिर 3000 मीटर की रेसेस। उसके बाद है लॉन्ग टाइम एंड्योरेंस। इट इज़ द एबिलिटी ऑफ मसल्स टू परफॉर्म मूवमेंट्स दैट लास्ट मोर देन 11 मिनट्स अंडर द कंडीशन ऑफ फटीग। ये मसल्स की मूवमेंट करने की एबिलिटी है, पर इसमें जो मूवमेंट होगी वो 11 मिनट से ज़्यादा समय तक चलती है, प्लस फटीग यानी थकान की कंडीशन में चलती है। और इसके एग्जाम्पल क्या क्या हैं? लॉन्ग डिस्टेंस रेसेस या फिर साइकिलिंग एटसेट्रा। उसके बाद फोर्थ टाइप जो है वो है स्पीड एंड्योरेंस, जो हम स्पीड में कर चुके हैं। और फिफ्थ है स्ट्रेंथ एंड्योरेंस, जो हम स्ट्रेंथ में कर चुके हैं। क्लियर? वही सेम आएगा, वही मीनिंग आएगा, वही एग्जाम्पल आएंगे। ठीक है। फोर्थ कंपोनेंट है हमारा फ्लेक्सिबिलिटी यानी लचीलापन। इट इज़ द एबिलिटी ऑफ जॉइंट्स टू मूव इन अ मैक्सिमम रेंज। ये हमारे जॉइंट्स की मैक्सिमम रेंज मीन्स सीमा, मैक्सिमम रेंज में घूमने मूव करने की एबिलिटी है, जो 2 टाइप की है, पैसिव फ्लेक्सिबिलिटी और एक्टिव फ्लेक्सिबिलिटी। एक्टिव फ्लेक्सिबिलिटी में आगे 2 पार्ट हैं, स्टैटिक फ्लेक्सिबिलिटी और डायनेमिक फ्लेक्सिबिलिटी। तो फर्स्ट है पैसिव फ्लेक्सिबिलिटी। इट इज़ द एबिलिटी ऑफ जॉइंट्स टू मूव इन अ मैक्सिमम रेंज विद एक्सटर्नल हेल्प। यानी ये जॉइंट्स की मैक्सिमम रेंज में मूव करने की एबिलिटी तो है, बट विद द हेल्प ऑफ पार्टनर या विद एक्सटर्नल हेल्प, बाहरी सहायता से मूव करने की एबिलिटी है। इसके एग्जाम्पल क्या होंगे? स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेज विद द हेल्प ऑफ अ पार्टनर, यानी पार्टनर की हेल्प से जो भी हम स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेज करेंगे वो सब पैसिव फ्लेक्सिबिलिटी में आएंगी। क्लियर? उसके बाद है एक्टिव फ्लेक्सिबिलिटी। इट इज़ द एबिलिटी ऑफ जॉइंट्स टू मूव इन अ मैक्सिमम रेंज बट विदाउट एनी एक्सटर्नल हेल्प। ये भी वही मैक्सिमम रेंज में जॉइंट्स को मूव करने की एबिलिटी है, बट विदाउट एक्सटर्नल हेल्प, यानी बिना किसी बाहरी सहायता से। और इसके 2 टाइप हैं आगे। फर्स्ट इज स्टैटिक फ्लेक्सिबिलिटी एंड सेकंड इज डायनेमिक फ्लेक्सिबिलिटी। ये स्टेटस फ्लेक्सिबिलिटी नहीं आएगा, यहाँ पे स्टैटिक फ्लेक्सिबिलिटी आएगा। फर्स्ट पार्ट है स्टैटिक फ्लेक्सिबिलिटी। इट इज़ द एबिलिटी ऑफ जॉइंट्स टू मूव इन अ मैक्सिमम रेंज व्हेन द बॉडी इज स्टेशनरी। यानी स्टैटिक फ्लेक्सिबिलिटी एक एबिलिटी है जॉइंट्स की जिसमें जॉइंट्स को मूव करना है मैक्सिमम रेंज में जब बॉडी स्थिर हो, यानी व्हेन द बॉडी इज स्टेशनरी। और इसके एग्जाम्पल हैं साइडवेज बेंडिंग या फिर चक्रासन आदि। क्लियर? उसके बाद है डायनामिक फ्लेक्सिबिलिटी। इट इज़ द एबिलिटी ऑफ जॉइंट्स टू मूव इन अ मैक्सिमम रेंज व्हेन द बॉडी इज इन मोशन। डायनामिक फ्लेक्सिबिलिटी एबिलिटी है जॉइंट्स को मैक्सिमम रेंज में मूव करने की जब बॉडी मोशन में हो, यानी व्हेन द बॉडी इज इन मोशन। और इसके एग्जाम्पल क्या है? एक्शंस परफॉर्म्ड ड्यूरिंग जिम्नास्टिक या फिर मोमेंट्स ऑन रोमन रिंग्स एटसेट्रा। लास्ट पार्ट है हमारा कोऑर्डिनेटिव एबिलिटीज़, यानी लास्ट कंपोनेंट है हमारा फिजिकल फिटनेस का कोऑर्डिनेटिव एबिलिटीज़। कोऑर्डिनेटिव एबिलिटीज़ आर दोज एबिलिटीज़, कोऑर्डिनेटिव एबिलिटीज़ वे एबिलिटीज़ हैं जो किसी व्यक्ति को वेरियस रिलेटेड एक्टिविटीज़ यानी विभिन्न संबंधित गतिविधियों को सटीकता और कुशलता मीन्स एक्यूरेटली और एफिशिएंटली करने में सक्षम बनाता। और कोऑर्डिनेटिव एबिलिटीज़ कहाँ हेल्प करती हैं? बास्केटबॉल में, खो खो में और अदर गेम्स में एटसेट्रा। क्लियर?